हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश में बस ड्राइवरों की 7,188 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी, चयन प्रक्रिया, योग्यता, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आवेदन फॉर्म कैसे भरेंगे आप सभी लोग इन पदों के लिए, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में बस ड्राइवरों के 7,188 पदों पर निकाली गई भर्ती विज्ञापन से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी का यह वीडियो। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि रोडवेज में 7,188 चालकों की संविदा पर होगी भर्ती। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की तरफ से यह जानकारी शेयर की गई है। लखनऊ से खबर आप सभी के लिए है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया है कि विभाग में 7,188 चालकों की संविदा पर भर्ती की जाएगी। तो यह बिल्कुल क्लियर है कि संविदा पर यह भर्ती होने वाली है। इसके लिए विभिन्न निगमों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। और इस बार जो भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है वो ये है दोस्तों कि पहले जब इन पदों पर भर्ती होती थी तो आउटसोर्सिंग संविदा के माध्यम से होती थी, लेकिन इस बार जो है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नहीं भराए जाएंगे आप सभी से सेवा योजना पोर्टल पर, बल्कि आपके क्षेत्रीय जो परिवहन मंडल है वहां पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा डेट के अकॉर्डिंग। और आप जिस क्षेत्रीय परिवहन मंडल में आवेदन करना चाहते हैं बस ड्राइवर भर्ती के लिए, तो उसकी डेट के अकॉर्डिंग वहां पर आयोजित होने वाले रोजगार मेले में सम्मिलित होकर के अपने डॉक्यूमेंट्स के सहित अपनी जो है नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए विभिन्न निगमों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, यानी रोजगार मेला लगा करके इस बार बस ड्राइवरों की 7,188 पदों पर भर्ती की जानी है। यह मेला 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा, यानी 28 नवंबर से आवेदन शुरू होंगे और 10 दिसंबर यहां पर लास्ट डेट रहने वाली है। और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की तरफ से बताया गया है कि 28 नवंबर को नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ व गोरखपुर में रोजगार मेला लगेगा। तो इन क्षेत्रीय परिवहन मंडल से संबंधित अभ्यर्थी अगर आवेदन करना चाहते हैं तो 28 नवंबर को नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ एवं गोरखपुर रोजगार मेले में उपस्थित होकर के अपनी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और 2 दिसंबर को यहाँ पर देख सकते हैं गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या एवं वाराणसी में रोजगार मेला लगेगा। और इस क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थी आवेदन अगर करना चाहते हैं तो संबंधित क्षेत्रीय जो कार्यालय है वहां पर संपर्क करके अपना आवेदन कर सकते हैं। 6 दिसंबर को मेरठ, इटावा, हरदोई, देवीपाटन एवं आजमगढ़ क्षेत्रीय जो मंडल है वहां पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। और इन क्षेत्रों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 6 दिसंबर को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। वहीं 10 दिसंबर को सहारनपुर, झांसी, कानपुर, चित्रकूट धाम, बांदा, प्रयागराज राज में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। और इन क्षेत्रों के लिए आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी जो हैं वो इन क्षेत्रीय कार्यालयों में 10 दिसंबर को संपर्क कर सकते हैं। इन मेले में 7,188 चालकों की संविदा के आधार पर परिवहन निगम से संचालित बसों में अनुबंधित बसों सहित जो है के लिए ड्राइवरों की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि महाकुंभ के मद्देनजर परिवहन बेड़े में 7,000 बसें शामिल की गई हैं। इसमें चालकों की कमी ना हो इसलिए चालकों की भर्ती की जा रही है। अब यहाँ पर एक और डाउट आप सभी के मन में आ गया होगा, क्या सर ये महाकुंभ के मद्देनजर भर्ती की जा रही है और महाकुंभ आयोजित होने के बाद की भर्ती से संबंधित जो अभ्यर्थी उनकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी? नहीं दोस्तों, आप सभी की संविदा जो है वो आगे कैरी ऑन रहेगी और ये बसें भी आगे जो हैं वो परिवहन निगम में शामिल होकर के विभिन्न जो है रूट्स के लिए चलती रहेंगी। तो किसी की नौकरी महाकुंभ के बाद नहीं जाएगी, ये बात आप सभी को यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो आपकी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के आप सभी लोगों ने देखा कि भर्ती प्रक्रिया में इस बार बदलाव कर दिया गया है। अब की बार रोजगार मेले के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया संपादित की जा रही। और वैसे क्या होता था, सेवा योजना पोर्टल पर जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये भर्तियां की जाती थी और सेवा योजना पोर्टल पर ऑनलाइन आप सभी के आवेदन लिए जाते थे। लेकिन इस बार रोजगार मेले में आप सभी के आवेदन लिए जाएंगे और वहीं से ऑफलाइन आवेदन भर करके आप आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या निर्धारित की गई। तो दोस्तों, 8वीं पास शैक्षिक योग्यता जो है बस ड्राइवर भर्ती के लिए निर्धारित की गई। अगर आपकी शैक्षिक योग्यता इससे ज्यादा है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि आपके पास अपना डीएल होना चाहिए। और डीएल कैसा होना चाहिए? 2 साल का पुराना डीएल होना चाहिए जो हैवी वाहन का डीएल हो। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि हैवी
वाहन का डीएल आपके पास होना चाहिए और 2 साल से अधिक पुराना हो, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और इन पदों पर नियुक्ति पाने वाले जो साथी हैं उनकी सैलरी क्या रहने वाली है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को बता दें 1.89 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से आपको यहाँ पर जो है सैलरी देनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर 500 किलोमीटर आप चलाते हैं बस, तो वहां पर आपको 3,000 रुपए इंसेंटिव के रूप में मिलेगा। और इस भर्ती में जो भी अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित होंगे उन्हें 1 माह में मात्र 22 दिन की ड्यूटी ही करनी होगी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और इसके साथ साथ अगर आपको बता दें, बस ड्राइवर के रूप में आपने 2 वर्ष की नौकरी जो है सकुशल पूरी कर ली, तो यहां पर आपकी सैलरी फिक्स हो जाएगी। फिर आपको जो है पर मंथ 16,593 रुपए सैलरी मिलने लगेगी। ये आपके लिए तब होगा जब आप 2 साल की नौकरी पूरी कर लेते हैं बस ड्राइवर के रूप में। अन्यथा आपको 1.89 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा। और अगर आप 22 दिनों की ड्यूटी में 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करते हैं तो आपको 3,000 इंसेंटिव अलग से मिलेगा। और इसके साथ साथ जितना आप आगे दूरी तय करते जाएंगे उस हिसाब से आपकी सैलरी एक्सटेंड होती जाएगी। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ अब यहाँ पर आप सभी को बता दें कि इसके लिए हाइट का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी हाइट 5 फुट 3 इंच है वो अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। और एज की बात की जाएगी तो यहाँ पर परिवहन निगम की तरफ से न्यूनतम एज जो है वो 23 वर्ष निर्धारित की गई है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। और ओबीसी एससी एसटी यानी जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको जो आरक्षण नियम है उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और मैक्सिमम ये एज का जो है यहाँ पर कोई भी मेंशनेशन नहीं किया गया है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तरफ से। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर चयन की प्रक्रिया क्या होने वाली है, तो दोस्तों जब आप रोजगार मेले में अपने डॉक्यूमेंट्स लगा करके आवेदन करेंगे तो जो भी स्क्रीनिंग टाइप की एक जो छटनी होगी उसमें जिसके आवेदन जो है वैलिड पाए जाएंगे उनका सबसे पहले ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों की डीबी कराई जाएगी और उसके बाद आपका डीबी में सफल होने पर आप अंतिम रूप से जो है वो चयनित हो जाएंगे बस ड्राइवर भर्ती के लिए। और अब आप सभी को बता दें चयन की प्रक्रिया के बाद यहाँ पर योग्यता की बात हो गई है। अब बात कर लेते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाले हैं। तो अगर आप न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 8वीं पास है। और इस अगर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के आधार पर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास 8वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई अधिकतम शैक्षिक योग्यता जो आप लगाना चाहते हैं तो उसकी मार्कशीट और प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 2 वर्ष से अधिक समय का पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो हैवी वाहन के लिए बना हो। जाति निवास प्रमाण पत्र जात प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसके लिए? ओबीसी एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है। निवास प्रमाण पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए होना चाहिए। इसके साथ साथ एक आईडी होनी चाहिए जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये इस रूप में। और पासपोर्ट साइज के 5 से 6 फोटो आपके पास होने चाहिए जब आप रोजगार मेले में आवेदन करने के लिए जा रहे हैं। और अप्लाई कैसे करना है तो ये चीजें आप समझ में आ गई होंगी कि जो डेटें क्षेत्रीय मंडल के अकॉर्डिंग दी गई हैं उन डेटों के हिसाब से आप अपने क्षेत्रीय मंडल में उपस्थित होकर के क्षेत्रीय कार्यालय पर ऑफलाइन जो है वो आवेदन करेंगे। और ऑफलाइन आवेदन के बाद ही ये आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में जो 7,188 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसमें आवेदन करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए जिससे ये महत्वपूर्ण और कंप्लीट जानकारी उन सभी साथियों तक पहुंच सके जो इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं। तो इसमें आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं जो इसकी शैक्षिक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। ये चीज आपको समझनी होगी। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो अंत तक देखने वाले सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।